हेलो गाइस, आज फिर से हम लोग वही एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, फार्मूलेज लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़े थे। गो थ्रू द फार्मूला अगेन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, वेयर डेल्टा एस इज व्हाट? इट इज़ अ entropy of system. Delta S system plus delta S surrounding. Delta S surrounding is equal to minus delta H upon T. The fourth one is T is equal to delta H upon delta S. And the last two formulas are delta G naught is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of Kc. Delta G naught is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of Kp. Understood? So these are the formula. We'll go for the sum. See here, for a certain reaction, delta H naught is minus 224 kilojoule and delta S naught is minus 153 joule per Kelvin. At what temperature the change over from spontaneous to non-spontaneous will occur? Understood? हमें temperature find करना है, the temperature where the reaction गोज़ फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड? तो टी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो ये है डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर द गिवन थिंग्स। डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू माइनस 224 किलो जूल, यानी किलो जूल का हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, माइनस 224,000 जूल, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर डेल्टा एस नॉट माइनस 153 जूल पर केल्विन। तो टी फाइंड करना, सिंपल सा सम है यहाँ पे। टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एस नॉट माइनस 224,000 अपॉन माइनस 153, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल ओवर देयर, बराबर। सो हमें लॉग देखना है ऑफ टू वैल्यू ओनली, लॉग 224,000 माइनस लॉग 153, ठीक है। अब लॉग कितना है, 22 का 4 में देखना है, बट बिफोर दैट विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या होगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है टोटल। सो 6 माइनस 1, सो दैट इज़ 5। सो 5 आ जाएगा, विल गिव द पॉइंट ओवर देयर। सो 5 पॉइंट दे दिया। अब लॉग देखेंगे 22 का 4 में, सो इट इज़ 3502। अंडरस्टूड? माइनस 153, अगेन 3 डिजिट बिफोर द पॉइंट, सो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। सो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर दे दिया मैंने, पॉइंट दे दिया। 15 का 3 में देखना है, दैट इज़ 1847। अंडरस्टूड? दोनों का सब्ट्रैक्शन, सी ऑन द राइट साइड कॉर्नर, 5.3502 minus 2.1847, so the subtraction come as 3.1655. so 3.1655। अभी इसको एंटी लॉग देखना है हमें 16 का और 0.16 का 5 and 5 में। अंडरस्टूड? अब 0.16 का 5 में एंटी लॉग देखा तो आ गया ओवरऑल वैल्यू 1464, सो 1464 केल्विन। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ अवर टेम्परेचर। सो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पे द रिएक्शन चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड? सो हियर देखना है, लिखना है, सिंस डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट आर बोथ नेगेटिव, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड? दोनों डेल्टा सी रिएक्शन डेल्टा एच है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो रिएक्शन तो बट ऑफ ये स्पॉन्टेनियस है एट लो टेम्परेचर। अ चेंज ओवर विच विल ऑकर एट 1464 केल्विन, सो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिलो 1464 केल्विन। अंडरस्टूड? रिएक्शन 1464 के नीचे अगर टेम्परेचर है, सो इट इज़ स्पॉन्टेनियस, और ये टच कर लेता है या फिर उससे ऊपर चला जाता है, देन द रिएक्शन विल टर्न्स इनटू नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड? सो दिस इज द टेम्परेचर वी नीड टू फाइंड ओवर हियर। सिंपल सा ही सम था हमें। Now next one is calculate delta S total. Okay, delta S total and state whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous at 25 degrees Celsius. Calculate the delta S total and then state whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous at 25 degrees Celsius. delta S total find करना है बच्चों। तो delta S total का फॉर्मूला क्या है? delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding, या फिर delta S plus delta S surrounding। करेक्ट? ओके, चलते हैं फिर। सी द रिएक्शन इज गिवन ओवर देयर, HgS in a solid state plus H2 in a gaseous state, it forms Hg in a solid state plus SO2 in a gaseous state। तो डेल्टा H नॉट माइनस 238.6 किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट प्लस 36.7 किलो जूल। गिवन नोट कर लेते वही जो दिया है सम में, डेल्टा एच नॉट माइनस 238.6 किलो जूल, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो द वैल्यू विल बिकम माइनस 238600 जूल। अंडरस्टूड? एंड डेल्टा एस नॉट प्लस 36.7 जूल पर केल्विन।
टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, सो उसको टर्न कर लेंगे इनटू द केल्विन, सो 25 + 273.15 दैट इज़ 298.15। ठीक बच्चों, हमें यहाँ पे डेल्टा एस जो दिया है दैट इज़ फॉर द सिस्टम। डेल्टा एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे +36.7, सो ये +36.7 वैल्यू है चेंज इन एंट्रोपी, इट इज़ फॉर सिस्टम ओनली। हमें फाइंड करना है टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एस टोटल, अंडरस्टूड। अब डेल्टा एस टोटल कैसे फाइंड करेंगे, बाई एडिंग डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सिस्टम तो है हमारे पास, बट वी डोंट हैव डेल्टा एस सराउंडिंग, तो पहले डेल्टा एस सराउंडिंग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला है -ΔH/T, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू -ΔH/T। अभी माइनस साइन जो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, इनटू डेल्टा एच की वैल्यू -238.238600, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 298.15। अब माइनस इंटू माइनस वो कैंसिल हो जाएगा, ओके, माइनस इंटू माइनस दैट इज द वैल्यू बिकम्स प्लस, सो ओवरऑल +238,600 अपॉन 298.15, अंडरस्टूड। सो लॉग देखना है, सिंपल लॉग ऑफ 238,600 माइनस 298.15। अब लॉग 23 का 8 और 6 में देखना है, बिफोर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर तो आ जाएगा 5, क्योंकि टोटल डिजिट है 6 ओवर दैट, सो 6 - 1 5 पॉइंट दे दिया हमने, 3777 आ गया। 23 का 8 और 6 में देखा तो अंडरस्टूड, माइनस अभी 298.15 का लॉग देखना है, सो बट ऑब्वियस 29 का 8 और 1 में देखेंगे हम, उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर बिफोर द 0.3 डिजिट, सो 2.29 का 8 एंड देन 1 वो आ जाता है 4743। एडिशन है, लेफ्ट साइड में दिखा दिया मैंने एडिशन दोनों, सॉरी सब्ट्रैक्शन दोनों का, दैट इज़ आ जाएगा 2.9034। इसका एंटी लॉग देखेंगे 0.90 का 3 और 4 में, सो इट कम्स 8005। सो पॉइंट दे देंगे आफ्टर 3 डिजिट, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर है 2 + 1 3, सो 3 डिजिट के बाद, सो डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया 800.5 जूल पर केल्विन। अब डेल्टा एस टोटल फाइंड कर लेंगे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग 36.7, डेल्टा एस की वैल्यू जो कि गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे +36.7 प्लस 800.5, डेल्टा एस टोटल इज़ 837.2 जूल पर केल्विन। समझ गए, तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल फाइंड करना था, बट वी वोंट हैव इनिशियली डेल्टा एस सराउंडिंग, तो पहले डेल्टा एस सराउंडिंग फाइंड कर लिए, फिर दोनों वैल्यू ऐड कर दे, डेल्टा एस सिस्टम एंड सराउंडिंग की वैल्यू टू गेट द डेल्टा एस टोटल, अंडरस्टूड। ओके, और कुछ है सब में इसमें, हाँ, स्टेट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है, if delta is total is greater than 0, the reaction is spontaneous. So here as delta s is positive value, delta s की positive value है तो होगी तो reaction spontaneous होता है, so that's why here you can say that the reaction is spontaneous। डेल्टा जी की वैल्यू से भी हम लोग स्पॉन्टेनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों, या फिर डेल्टा एस से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेल्टा एस वैल्यू अगर मोर देन 0 होगा तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हियर द डेल्टा एस टोटल वैल्यू हमारी प्लस में आई +837.2, सो इट इज़ मोर देन 0, इट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, आई कैन से कि ऐसे वाले सम आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार मिलेंगे, हाँ, जो कि एक्चुअली सम है बेस्ड ऑन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो फॉर द रिएक्शन इज गिवन CH4 gaseous state plus H2 in a gaseous state gives C2H6 in a gaseous state, Kp दिया है वहाँ पे, ओके, Kp is 3.356 × 10⁻17। कैलकुलेट द डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलो गिवन थिंग्स नोट कर लेते हैं, डेल्टा G फाइंड करना, ओके। सो Kp 3.356 × 10⁻17, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे इनटू द केल्विन, इट बिकम्स 298.15। आर वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kp, नो। सो द आर वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kp, ओके। सारे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, -2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू T 298.15 इंटू लॉग, ओके, फार्मूला में ऑलरेडी लॉग है, हाँ। सो लॉग
3.356 इंटू 10⁻17। बच्चों पहले हमें ये लॉग सॉल्व कर देना पड़ेगा, अंडरस्टूड। ये लॉग 3.356 इंटू 10⁻17 का लॉग पहले देख लेना पड़ेगा, एंड देन अगेन वी हैव टू गो थ्रू द नॉर्मल मेथड। तो -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298.15 इंटू, अब लॉग देखा मैंने 33 का 5/6 में, बट 10⁻17 था तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर यहाँ पे 17 डाल दिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं ना। जितना रेज़ टू पावर होता है इट इज़ पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, उतना वो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर बन जाएगा। एज ईयर 10⁻17 तो 17 पॉइंट, और फिर वॉट एवर लॉग वैल्यू आ जाएगी वो लिख लेंगे हम लोग वहाँ पे, अंडरस्टूड। सो 33 का 5/6 में आता है 528, सो 17.525। अब एक बार ये वैल्यू मिल गई हमें, लॉग निकल गया फॉर्मूले से, फिर अभी सारे वैल्यूज़ हमें लॉग मेथड से ही बट ऑब्वियस सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब फाइनल आंसर लाना पड़ेगा। सो वी हैव टू सी अगेन द लॉग ऑफ each and every number. So minus sign already in the sum, log 2.303 plus log 8.314 plus log 298.15 plus log वापस यहाँ पे देखना है 17.5258, अंडरस्टूड। अब log 23 का 03 में 0.3623, 8.314 का 0.9198 प्लस 298.15 का log है 2.4743 प्लस यहाँ पे 17 का 52 में देखना है, सो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 है, सो 1.17 का 52 में 2435। सब तीनों चारों नंबर की एडिशन यू कैन सी ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओवरऑल आ जाती है 4.9999, यानी हमें एंटी लॉग देखना है 99 का 999, अंडरस्टूड। तो 99 का 99 हमें आ जाता है 9999, ओके, 4 टाइम्स 9 ओनली। सो 4 टाइम 9 कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर है 4, इसलिए एक और 0 वहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। तो 0.0 दैट इज़ जूल, किलो जूल में हो गया तो 99.99 किलो जूल। दिस इज़ आवर डेल्टा जी वैल्यू, अंडरस्टूड। सो सिंपल सा सम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग ऑफ Kp या फिर Kc रहेगा तो वो पहले सॉल्व करेंगे, और फिर वापस लॉग से सारे वैल्यूज़ के लॉग देख के हमें डेल्टा जी फाइंड आउट करना होता है, अंडरस्टूड गाइज, ओके। अब ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि इसमें एग्जैक्टली क्या करना है। दिस इज़ द सेम सम लाइक दैट ऑफ अर्लियर वन, थर्ड वन जो सम था उसी तरह का है, सो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस सम। लिटिल बिट चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पे डेल्टा जी फाइंड करने के लिए कहा है, डेल्टा जी नॉट भी दिया है, दैट इज़ -28.4 किलो जूल पर मोल। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, सब गैसेस के प्रेशर दे दिए, दैट इज़ प्रेशर ऑफ CO 4 बार, प्रेशर ऑफ H2 2 बार एंड प्रेशर ऑफ CH3OH 2 बार, अंडरस्टूड। अब हमें देखो डेल्टा जी फाइंड करना है। डेल्टा जी के लिए वो एक्चुअली ये इसी फार्मूले से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ KC KP लाए थे, उससे पहले ये फार्मूला था तो वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ओके। गिवन वैल्यू डेल्टा जी नॉट -28.4 किलो जूल, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -24800 जूल। प्रेशर ऑफ CO 4 बार, प्रेशर ऑफ H2 2 बार, प्रेशर ऑफ CH3COH 2 बार एंड R वैल्यू इज़ 8.314। फार्मूला लिखते हैं, देखो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QP यानी रिएक्शन कोशेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो नेचुरल लॉग को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ QP। बच्चों यहाँ पे QP यानी क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और of product to the concentration of reactant, or in terms of a gas it is the ratio of pressure of product to the pressure of reactant, understood, pressure of product to the pressure of reactant। so मैंने वो सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पे। लास्ट स्टेप देख लो, थर्ड स्टेप, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है CH3OH, दैट्स वाई आई रोट ओवर हियर P ऑफ CH3OH अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 है, CO है और 2 मोल्स ऑफ H2 है, सो P ऑफ CO इंटू P स्क्वायर ऑफ H2। P स्क्वायर क्यों, क्योंकि H2 2 मोल है ना, वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2 आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड, सो दैट्स वाई हमें प्रेशर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस, सो P स्क्वायर। सो ये वैल्यू डाल देना है पहले, यहाँ पे CH3OH की वैल्यू आ जाएगी, बट ऑब्वियस 4 कितना दिया है 2 अपॉन CO कितना है 4 इंटू H2 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 ओनली, तो 4 4 16, 2 अपॉन 16 यानी 1/8, 0.125 समथिंग आंसर आएगा ये लॉग,
अंडरस्टूड। उसका वापस लॉग देख के फिर आगे सॉल्व कर देना है, सो यू विल बी गेटिंग द डेल्टा जी वैल्यू ओवर देयर, अंडरस्टूड। सो ये हिंट दे दी है मैंने, ये प्लीज़ गो थ्रू दिस सम फॉर योर प्रैक्टिस ओनली, अंडरस्टूड गाइस। यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक के सारे टॉपिक कवर कर लिए, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था सिस्टम सराउंडिंग से, उसके बाद डब्ल्यू मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क डन, फिर एंट्रोपी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अंडरस्टूड। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एंथैल्पी, देन हेज लॉ, देन फाइनली एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एज वेल। तो ये चैप्टर ऑन एन एवरेज 6 मार्क का चैप्टर रहेगा। प्लीज़ गो थ्रू ऑल द टॉपिक बच्चों, बहुत ही ईजी चैप्टर है। इवन द न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो वेरी मच ईजी, ज़्यादा लॉग यूज़ भी नहीं करना पड़ता हार्डली। आई थिंक सो ये लास्ट के टॉपिक में आपको लॉग यूज़ करना पड़ा, एंड डब्ल्यू मैक्स वाले फॉर्मूले में लॉग यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज़ बाकी तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन था, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, हेज लॉ में, अंडरस्टूड। तो प्लीज़ go for this chapter, it is very much easy and you will get definitely 6 marks over here, understood। ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म होता है। in the next video we'll go for the next chapter, thank you।